Friends, we will start the lesson number first of snapshots. The name of the lesson, The Summer of the Beautiful White Horse, and name of the writer William Saroyan. We discuss about it. The story is about two poor Armenian boys. यह कहानी दो अर्मेनियाई लड़कों के बारे में है who belongs to a tribe, जो एक जनजातीय जिनका संबंध एक जनजातीय से है, whose hallmarks are trust and honesty, जो अपनी ईमानदारी और विश्वास के लिए जिनकी पहचान है. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of the magnificent. One day back there in the गुड ओल्ड डेज, पुराने दिनों की बात है कि व्हेन आई वाज 9, जब मेरी उम्र 9 वर्ष थी, द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ द एवरी इमेजिनेबल एंड काइंड ऑफ द मैग्निफिसेंट, जो संसार था पूर्णतः एक प्रकार की भव्यता, प्रत्येक काल्पनिक भव्यता से भरा हुआ था. एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, जो जीवन था वो एक रहस्यमय स्वप्नों और प्रसन्नदायक था. माई कजन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई द एवरीबॉडी, इसे प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सनकी माना जाता था. हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, मेरे सिवाय केवल हु न्यू हिम, जो उसे जानता था तब मेरे सिवाय प्रत्येक व्यक्ति उसे पागल ही मानता था. केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, वो प्रातः 4 बजे मेरे पास आया. एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे कमरे की खिड़की को टपटपाते हुए उसने मुझे जगाया. अरम ही सैड, उसने कहा. आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, मैं अपने बिस्तर से उछला. एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा. आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता था. व्हाट आई सॉ, जो भी मैंने देखा मुझे उस पर विश्वास नहीं था. इट वाज नॉट मॉर्निंग येट, अभी भी प्रातः का समय नहीं था. बट इट वाज समर, अभी भी गर्मी थी. एंड विद डे ब्रेक्स not many minutes around the corners of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. मैं अभी भी स्वप्न नहीं ले रहा था. पर्याप्त रूप से अब प्रकाश होने में काफ़ी समय नहीं था. प्रकाश होने में काफ़ी, अर्थात दिन निकलने में काफ़ी समय नहीं था. एंड नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द, और प्रातः सुबह होने में अधिक समय नहीं था. माई कजन्स मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद उस सफ़ेद घोड़ी पर बैठा हुआ, सुंदर सफ़ेद घोड़ी पर बैठा हुआ था. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की से बाहर अपना सिर निकाला. राउड माई आइज, मैंने अपनी आंखें मली. यस हाँ, ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन भाषा में कहा. इट इज ए हॉर्स, यह घोड़ा है. यू आर नॉट ड्रीमिंग, आप सपने नहीं ले रहे हो. मेक इट क्विक, जल्दी करो. इफ़ यू वांट टू राइड, अगर आप सवारी करना चाहते. आई न्यू माई कजन्स मुराद एन्जॉयड बीइंग अलाइव more than anybody else who had ever fallen into the world by mistakes. I knew my cousin मुराद, मैं अपने चचेरे भाई मुराद को अच्छी प्रकार से जानता था. enjoyed being alive more than the anybody, जिसने किसी व्यक्ति की अपेक्षा, जो अभी भी पूर्ण रूप से उसने अपनी सजीवता का और अपने जीवन का आनंद लिया. else who had ever fallen into the world by mistake, जो किसी गलती से इस संसार में आ चुका था. but this was more than ever I could believe, जिस पर मैं कभी विश्वास कर सकता था वो इससे अधिक कुछ नहीं था. In the first place my earliest memories had been memories of the horse, मेरी जो यादगारें थी वो घोड़ों के बारे में थी. My first longing had been longings to ride, मेरी जो प्रथम इच्छा थी वो घोड़े सवारी करने की थी. This was the wonderful part, यह एक सबसे अद्भुत नज़ारा था. इन द सेकेंड प्लेस, दूसरा स्थान, वी वर पोअर, दूसरा, इसके अलावा हम गरीब थे. दिस वाज द पार्ट ऑफ द दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव. दिस वाज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव, और यह भी एक भाग था. दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव, जो मुझे विश्वास करने की मुझे अनुमति नहीं देगा. वट ऐसा, जो मेरे पर स्वयं मैं अपनी आंखों से देखे वो मुझ पर विश्वास नहीं था. वी वर पुअर, हम गरीब थे. वी हैड नो मनी, हमारे पास धन नहीं था. आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा जो पूरा कबीला था वो गरीब ग्रस्त था. एवरी ब्रांच ऑफ द गरोलियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग, गरोलियन परिवार की प्रत्येक जो शाखा थी, वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, वो संसार में एक हास्यप्रद गरीबी और अधिक आश्चर्यजनक
जो पूर्ण रूप से अभी भी जीवित थी, सजीव थी। नो बॉडी कोड अंडरस्टैंड, कोई भी यह नहीं समझ सकता था कि वेयर वी ईवर गॉट मनी एंड अप टू कीप अस विद फूड एंड आवर बेली, कि हम अपना भरपेट भोजन के लिए पर्याप्त रूप से हमें जो धन था वो कहाँ से प्राप्त होता था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि परिवार के वृद्ध व्यक्तियों को भी इसके बारे में मालूम नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, इस सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ थी, दो यद्यपि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम अपनी ईमानदारी के लिए माने जाते थे, प्रसिद्ध थी। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरी, और हम 11वीं शताब्दी में किसी न किसी चीज़ के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए जाने गए थे। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world's, even यहाँ तक कि we had been the wealthiest family, हमारा जो परिवार था वो सबसे धनी माना गया था। In what we like to think was the world's, we like to think was the world, जो संसार में जो भी हम चाहते थे, जो भी हमारा विचार था। We were proud first, पहले हमें गर्व, पहले we were the proud first, honest next, after that we believed in the right and wrong. We were proud, हमें एक गर्व था, and honest, हमें अपनी ईमानदारी पर गर्व था। इससे आगे की after, इसके बाद we believed in right and wrong, हम गलत और सही पर विश्वास करते थे, तर्क करते थे। None of us would take advantage of anybody in the world. None of us, हम में से कोई भी संसार में किसी व्यक्ति के लिए कभी कोई भी ऐसा गुण नहीं होगा। एंड लेट एलोन स्टील इन द वर्ल्ड, संसार में लेट एलोन स्टील, मुझे अकेले ही इसकी चोरी करने दो। कॉन्सिक्वेंटली, फलस्वरूप, इवन दो, यद्यपि, आई कुड सी द हॉर्स, मैं घोड़े को देख सकता था। सो मैग्निफिसेंट, वह इतना भव्यपूर्ण था, इतना अच्छा था। इवन दो, यद्यपि, आई कुड स्मेल इट, मैं इसकी गंध ले सकता था। सो लवली, जो इतनी प्रिय थी। इवन दो, यद्यपि, आई कुड हियर इट ब्रीथिंग्स सो एक्साइटिंग, आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, मैं इसके श्वास को सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, जो इतना उत्तेजक था। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स, मैं इस घोड़े पर विश्वास नहीं कर सकता था। हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन्स मुराद, हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन मुराद, जो मैं अपने चचे मुराद के साथ भी कुछ करता। एंड विद मी, अपने साथ, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली, या अपने परिवार के किसी अन्य दूसरे व्यक्ति के साथ। एस्लीप, जो अभी भी सोया हुआ था, वो एक जागा हुआ था। बिकॉज आई न्यू माई कजन मुराद, मुझे अपने चचेरे भाई के बारे में मालूम था। कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि वह इस घोड़े को नहीं खरीद सकता था। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट, अगर उसने इसे नहीं खरीदा है तो इफ़ ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो अवश्य उसने इसे चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, आई रिफ्यूज टू बिलीव, मैंने इस पर विश्वास करते हुए इनकार कर दिया कि ही हैड स्टोलन इट, की वजह से चुरा चुका था। नो मेंबर ऑफ द गरौलियन फैमिली कुड बी ए थीफ, कि गरौलियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन, पहले मैंने अपने चचेरे भाई को घूर कर देखा। देन एट द हॉर्स, तब उस घोड़े को। देयर वाज ए पायस स्टिलनेस इन ह्यूमर्स एंड ईच ऑफ देम, और उन प्रत्येक के उनके बीच में जो हास्यप्रद निश्चलता और जो पवित्रता थी। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, विच ऑन द वन, उनमें से कोई भी, डिलाइटेड मी, किसी ने मुझे प्रसन्नचित किया। एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटेंड मी, और किसी अन्य दूसरे ने मुझे भयभीत कर दिया। मुराद, आई सेड, मैंने कहा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आपने इस घोड़े को कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर झांका। ही सेड, उसने कहा, इफ़ यू वांट टू राइड, अगर आप सवारी करना चाहते हो तो इट ट्रू, ठीक था। देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, वो घोड़े को चुरा चुका था। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, क्या वह मुझ पर, ही हैड कम टू इन्वाइट मी, वह मुझे सवारी करने के लिए आमंत्रित कर चुका है या नहीं। एज आई चोज, जैसी मेरी मर्जी। वेल, ठीक है। इट सीम्स टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता था, स्टीलिंग ए हॉर्स, की घोड़े को चुराना, सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना, वाज नॉट द सेम थिंग, इस प्रकार की कोई चीज़ बात नहीं थी। एज स्टीलिंग समथिंग, जिस प्रकार से किसी वस्तु को चुराना। एल्स, इस प्रकार। सच एज मनी, जैसे धन। फॉर ऑल आई न्यू, इस सभी के बावजूद भी हमको मालूम था। मे बी, हो सकता है, इट वाज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, यह तब तक चोरी नहीं थी। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट द हॉर्सेज,
हम घोड़ों के बारे में काफ़ी दीवाने थे। एंड माई कजन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, इफ़ आई वर, जो भी आई वर में था, इट वाई नॉट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं थी। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, ये तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक हम घोड़े को नहीं बेच देते हैं। विच ऑफ द कोर्स, निसंदेह कौन सा, आई न्यू, मुझे मालूम था कि वी वुड नेवर डू, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन द सम क्लॉथ, अब मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। आई सेड, मैंने कहा। ऑल राइट, ठीक है। ही सेड, उसने कहा। बट हरी, परंतु जल्दी करो। आई लिफ्ट इन टू माई क्लॉथ्स, मैंने झटपट से अपने कपड़े पहने। आई जंप डाउन टू द यार्ड, और फ्रॉम द विंडो में खिड़की से बाहर प्रांगण में कूदा। एंड लिफ्ट अप